प्यारे बच्चों, आज 26/8/2020 विद्युत का पाठ हम लोग का चल रहा है। इसमें हमारा जो आर्टिकल है आज है वो चैप्टर का वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर है क्या चीज़? विभवांतर की माप करने वाले यंत्र को वोल्टमीटर कहते हैं। जिसे विभवांतर नापते हैं वो वोल्टमीटर होता है। विद्युत धारा नापने के लिए पहले बताया था अमीटर। वोल्टमीटर को सदैव उन बिंदुओं से पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है जिनके बीच का विभवांतर, जिन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर निकालेंगे उनके पार्श्व क्रम में संयोजित करेंगे अर्थात जोड़ेंगे। अब है वोल्ट के अन्य मात्रक, तो दो छोटे मात्रक दो बड़ा है। तो वोल्ट होता है मिली वोल्ट या वी 10/3 वोल्ट। माइक्रो वोल्ट उससे भी छोटा होता है 10/6 का वोल्ट। किलो वोल्ट, किलो में देखिए 1000 का होता है जैसे, तो 10/3 वोल्ट। और मेगा का है 10/6 का वोल्ट। कुछ आपके आरेख हैं, उनके संकेत हैं, प्रतीक हैं। जैसे अवयव लिखा विद्युत सेल, अर्थात जिससे हमारे कोई भी यंत्र संचालित होते हैं। देखिए धन और ऋण का बैटरी अथवा सेलों का संयोजन मैंने जोड़ना, धन ऋण इस प्रकार जोड़ के बना सकते हैं। प्लग, कुंजी या स्विच, स्विच के लिए है, खुली है, इसमें कुछ नहीं करना है। और बंद के लिए बीच में आपको एक डार्क बना देते हैं सर्किल। तार संधि मैंने जोड़ना, तारों का जोड़ते कैसे हैं, ऐसे ही एक बीच में। क्रॉसिंग बिना संधि किए, एक तार गया हुआ, दूसरा ऐसे ऊपर उठा करके, ये जो दिखाया गया है इसका मतलब तार सटा नहीं है, इसके ऊपर से उठ के गया है, ये एक तार क्रॉसिंग है। विद्युत बल्ब है ये, जो बल्ब जब धारा प्रवाहित होगा तो इसमें प्रकाश देगा। प्रतिरोधक रेजिस्टेंस कहते हैं, ये बना हुआ है संकेत। प्रतिवर्ती प्रतिरोधक, ये संकेत हुआ है इसका। अतः धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक अभी चर्चा करेंगे। अमीटर का ए लिख दिया प्लस माइनस, और वोल्टमीटर को वी लिख दिया प्लस माइनस, अर्थात एक तरफ प्लस होगा दूसरी तरफ माइनस होगा, इनमें जोड़ा गया है। ये तुम्हारे कुछ अवयव थे, उनके संकेत हैं। अब आता है वैद्युत प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या चीज़ है, अर्थात इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो देखिए किसी चालक का, चालक मतलब जिसमें धारा प्रवाहित करे, किसी चालक का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, चालक का प्रतिरोध अथवा वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है। यदि किसी चालक में धारा आई या आय धारा प्रवाहित होती है तो उसके सिरों के बीच विभवांतर वी हो, यानी धारा आई तथा विभवांतर वी हो तो वी प्रोपोर्शनल टू आई अथवा वी बराबर आर आई। यहाँ प्रोपोर्शनल को हट के आर लिख दिया। आर एक नियतांक है, अर्थात एक कांस्टेंट है, और आर को ही हम जो है आगे चल के क्या कहेंगे, प्रतिरोध। आर को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। अतः आर बराबर वी बटा आई, मैंने ये विभवांतर और ये धारा विद्युत धारा, तो प्रतिरोध हिंदी में लिख दिया प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे विद्युत धारा, ये सूत्र बन गया। अब है प्रतिरोध का मात्रक। तो जो सूत्र है उसी में मान रख दीजिए। प्रतिरोध का मात्रक आर का मात्रक, विभवांतर का मात्रक बटे विद्युत धारा का मात्रक। आप जानते हैं विभवांतर का मात्रक वोल्ट, अभी चर्चा हुई है, और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। मात्रक का मीन्स है कि जिसमें उसको नापते हैं, तो विभवांतर को नापते हैं वोल्ट में और धारा को नापते हैं एम्पियर में। तो वोल्ट और एम्पियर का अनुपात हो गया, यानी वोल्ट प्रति एम्पियर कहलाया, और इसे ओम कहते हैं। अतः प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर, और इसे क्या कहते हैं, ओम। ये ओम का एक संकेत है, बन गया ऐसे। अब है प्रतिरोधकों की उपयोगिता क्या है हमारे दैनिक जीवन में। देखिए प्रतिरोधकों की उपयोग हमारे जीवन में बहुत है। क्या है, जरा ध्यान से, धारा नियंत्रण में हम जानते हैं धारा आई बराबर बीटा आर। वी क्या है, विभवांतर, आर क्या है, रेजिस्टेंस। यदि विभवांतर का मान नियत रखा जाए, ठीक है, तो प्रतिरोध आर का मान परिवर्तित करके धारा को नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे प्रतिरोध आर का मान कम करके धारा का बढ़ाएंगे, क्योंकि दूसरे व्युत्क्रम है, तथा प्रतिरोध आर का मान बढ़ाने पर धारा का मान कम हो जाएगा। अतः प्रतिरोधों की सहायता से हम धारा को नियंत्रित करते हैं। घर में प्रयुक्त होने वाले पंखों में रेगुलेटर, टेलीविज़न और रेडियो की जो टोनिंग है, तो नियंत्रक, जैसे आप गाड़ी चलाते हैं आपका एक्सीलेटर, ये भी नियंत्रक है। धारा नहीं तो उसमें तेल का नियंत्रक है। ये टेलीविज़न और रेडियो के हैं ध्वनि का नियंत्रक है। इस प्रकार वो नियंत्रक का काम करते हैं। फिर वैद्युत ऊर्जा के हस्तांतरण में प्रतिरोध का, तो विद्युत धारा से चलने वाले उपकरण जैसे हीटर हैं, प्रेस हैं, जिसमें ऊष्मीय ऊर्जा, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, विद्युत ऊर्जा देंगे, तो वह ऊष्मीय ऊर्जा में भी परिवर्तित हो जाएगी, यानी गर्म हो जाएगा। इसी प्रकार बल्ब में प्रतिरोध की सहायता से विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाशीय ऊर्जा में किया जाता है।
ऊर्जा, उसमें उष्मा भी होगा, प्रकाश भी होगा। जैसे आप हीटर करेंगे तो उसमें थोड़ा सा प्रकाश आएगा, लेकिन महत्वपूर्ण उसका क्या है, उष्मीय ऊर्जा। इसके बाद आता है ओम का नियम, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, अक्सर पूछता है। तो क्या हुआ, सन 1827 में जर्मन के भौतिक विज्ञानी, जो भौतिक शास्त्र के विज्ञानी हैं, जॉर्ज साइमन ओम नाम है उनका, जॉर्ज साइमन ओम ने चालक समझिए तार की चर्चा होती है जिसमें धारा प्रवाहित हो, चालक में प्रवाहित धारा एवं उसके चालक के सिरों के बीच विभवांतर में संबंध प्रतिपादित किया। इन दोनों के बीच में प्रवाहित धारा और विभवांतर के बीच संबंध स्थापित किया। तो क्या बना इसका, यदि चालक, जो तार कहते हैं, कि भौतिक अवस्थाएं जिसे हम लंबाई, ताप और दाब कहते हैं, अपरिवर्तित रहे अर्थात न बदले, तो उसके सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। अर्थात यदि चालक, जो तार है, उसकी भौतिक अवस्थाएं न बदलें, स्थिर रह कर सकते, भौतिक अवस्थाएं स्थिर रह कर सकते हैं या तो न बदलें, भौतिक अवस्था में जिसमें लंबाई कहा गया, ताप कहा गया, दाब कहा गया, अपरिवर्तित रहें, तो उसके सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। इसे ओम का नियम कहते हैं। लेकिन ओम का नियम लिखना खाली यहाँ से यहाँ तक, ये आपको थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड बता दिया गया, ये लिखने की आवश्यकता नहीं। ओम का नियम यही है, चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें, भौतिक अवस्था में समझ लीजिए लंबाई, ताप, दाब, तो उसके सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, इसे ओम का नियम कहते हैं। तो इस प्रकार जो है आज विज्ञान संबंधित ये चर्चा हो गई। इसके बाद वाला अगले टर्न पे करेंगे। इसको आप ध्यान से लिखते रहें साफ साफ, और पढ़ने का भी काम करें। छोटा छोटा चीज़ में है और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। विद्युत वाले टॉपिक से 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे।